सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है, काफी डिफिकल्ट होता है, देख के दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है कि सॉल्व कैसे करें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। दोस्तों अगर आपको सर्कल में सिटिंग अरेंजमेंट बोल दे तो भी आप कर पाओगे, लाइन में बोल दे तो भी कर पाओगे, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर में दिया हो, रेक्टेंगल में दिया हो, अब सब आसान हो जाएगा। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों इसे सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, ऐसे हर एक लोग नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके हम देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सॉल्व कैसे करोगे। क्वेश्चन को रीड करते करते टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं किस तरह से आपको रीड करना है, कहां पर आपको डायग्राम बनाना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, हर एक चीज डिटेल में सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया है कि 6 गर्ल्स पूजा, कीमत, रेती, श्वेता, तेजस्विनी एंड विनीता आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। मतलब फॉर्मेट क्या है, सर्कुलर फॉर्मेट है। तो यहां पर दोस्तों देखिए इस तरह से एक बना लूंगा मैं और एक इस तरह से बना लूंगा मैं। ये क्यों किया मैंने, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर कुछ कुछ जगह में समझ में नहीं आता है, तो यहां पर ट्रायल एंड एरर मेथड करना होता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या करोगे आप, सबसे पहले यहां पर 6 गर्ल दी हुई है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 और यहां पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया मैंने। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। All of them are facing toward the center of the table। सबकी जो नजरें हैं, सबकी जो मुंह जो है किस दिशा में है, टेबल के सेंटर में है, टेबल के सेंटर की तरफ है, टेबल के सेंटर की तरफ है। ठीक है, आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है तेजस्विनी इज इमीडिएटली नेबर ऑफ विनीता और रेती। मतलब विनीता और रेती की पड़ोसी है तेजस्विनी। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, यहां पर टी लिख देता हूं मैं, और यहां पर विनीता और यहां पर रेती लिख देता हूं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब ये क्यों बनाया मैंने, आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए समझ लीजिए तेजस्विनी यहां पर है, यहां पर तेजस्विनी है, हो सकता है ये रेती इस तरफ ना हो, इधर हो, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं है ना। तो इसलिए ये बना दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है पूजा इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीता। पूजा जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीता, विनीता के लेफ्ट में है। विनीता कहां पर, ये विनीता है, विनीता देखिए ये उसका राइट, ये उसका लेफ्ट, तो विनीता के लेफ्ट में पूजा है। तो यहां पर विनीता ये है, तो ये अगर विनीता हुई, विनीता ये हुई, अगर विनीता ये हुई तो उसका लेफ्ट क्या है, ये लेफ्ट है, ये तो ये आ गया, मतलब ये कैंसिल हो गया। इसीलिए मैंने ये बनाया था मैंने, जिससे आपको समझ में आने लगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कीमत इज 4th टू द राइट ऑफ पूजा। पूजा के राइट में चौथे प्लेस पर है, तो पूजा का राइट देखिए ये लेफ्ट और ये राइट, तो पूजा के राइट के चौथे प्लेस में, तो 1 2 3 4, तो यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, कौन है, विनीता, क्या है भूल गया फिर से मैं, कीमत है। ठीक है, कीमत इज 4th टू द राइट ऑफ पूजा, तो ये रेती, कीमत है, सॉरी कीमत, तो क्यू ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा लिख देता हूं यहां पर क्यू, हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए श्वेता इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पूजा। श्वेता जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पूजा, पूजा के इमीडिएट लेफ्ट में श्वेता है, तो पूजा ये है, उसके लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, श्वेता है, तो यहां पर लिख दिया मैंने, एस लिख दिया मैंने। ठीक है, अब कौन सा बचा है, यहां पर कुछ बचा हुआ है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है, सबके नाम आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स के नाम यहां पर आ चुका है। अब क्या पूछा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्वेता। श्वेता के लेफ्ट में कौन बैठी हुई है, तो श्वेता ये है, श्वेता ये, उसका लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो लेफ्ट मतलब ये, तो ये बैठी हुई है, इसका नाम क्या है, देखिए क्यू, मतलब क्यू का मतलब क्या देखिए यहां पर कीमत। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन 3 मतलब सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में समझाया आपको समझ में आ गया होगा और डिटेल में सीख लिया आपने, किस तरह से 2 डायग्राम बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, हर चीज सीख लिया आपने। चलिए और एक क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों और एक क्वेश्चन आपके लेके आओ, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। देखिए यहां पर क्या दिया है, 8 बॉयज दिए हुए हैं, उनका नाम यहां पर दिया हुआ है, और दोस्तों बोला है स्क्वायर टेबल के अराउंड में वो बैठे हुए हैं। अब स्क्वायर फॉर्मेट आ गया, पहले वाला सर्कुलर फॉर्मेट था, तो स्क्वायर फॉर्मेट मतलब इस तरह से मैं बना लेता हूं मैं। देखिए 2 बना लिया मैंने।
अब आगे रीड करता हूं तो लिखा हुआ है 4 बॉयज आर सिटिंग एट द कॉर्नर, 4 कॉर्नर में बैठे हुए हैं और 4 लड़के कहां पे बैठे हुए हैं, मिडिल ऑफ द साइड में बैठे हुए हैं। तो देखिए इस तरह से कोने में 4 बैठे हुए हैं और बीच में देखिए इस तरह 4 बैठे हुए हैं। दोस्तों यहां पे इस तरह से मैंने बना लिया मैंने, ठीक है, यहां पे बाकी रह गया, बना लिया, हो गए। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, J इज इमीडिएट नेबर ऑफ G एंड H एंड ही कौन, J को ही कहा गया है। जो J जो है, J इज सिटिंग एट द कॉर्नर, तो J अगर कॉर्नर में बैठा हुआ है अगर, तो G और H कहां पर आएंगे, G यहां पर होगा, यहां पर H होगा। तो मैं यहां पर G और यहां पर J, देखिए यहां पर उल्टा करना पड़ेगा, यहां पर H और यहां पर G, ये भी तो हो सकता है। तो ये हमने यहां पर बना लिया। आगे बढ़ते हैं, M इज इमीडिएट नेबर ऑफ N एंड K। अब देखिए N जो है, ये तो पढ़ लिया N, तो यहां पर N दिखा, मुझे यहां पर भी N दिखा, तो ये भी रीड कर लेते हैं, कुछ हिंट मिल जाए हमें। तो यहां पर N इज टूवर्ड्स द इमीडिएट राइट ऑफ H, H के राइट में, H के राइट में। तो देखिए ये H इस तरफ है, तो H के राइट में मतलब ये राइट होगा उसका, तो H के राइट में मतलब यहां पर कहीं ना कहीं N आएगा। हमने ये सॉल्व कर लिया पहले से ही। अब N एंड K जो है, M जो है नेबर है, किसके नेबर है, N और K। अब N और K के बीच में, तो N यहां पर तो K यहां पर आएगा, इतना क्लियर। तो K यहां पर आया है तो M कहां पे आएगा, बीच में M आएगा, इतना क्लियर। देखिए यही सॉल्व होने लगा अच्छे से, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी हमें, ठीक है, क्योंकि ये H है, H के यहां पर हुआ था राइट में, तो H यहां पर है तो राइट में कहां आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, समझे ना आप, इसलिए 2 बनाना है आपको हमेशा। अब आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है L इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ ए साइड और G इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू L, G के ऑपोजिट में L नहीं होगा। और यहां पर L इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ ए साइड, तो मैं L यहां पर बना देता हूं मैं, क्योंकि तो कॉर्नर है, यही तो बीच में है, ठीक है। अब क्या बाकी है, सब पढ़ लिया हमने। अब कोई लेटर में बाकी है, I बाकी है, I बाकी है, तो I कहां पर आएगा, I सिर्फ यहीं पे आएगा, कुछ बचा नहीं तो यहीं पे आ गया, I की कोई इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। अब क्या बोला है, हु इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू I। डायगोनली मतलब क्या होता है, डायगोनली मतलब ऐसे कॉर्नर में होता है ऐसे, तो I के डायगोनल में कौन बैठा हुआ है, देखिए यहां पर, ये देखिए N। तो ऑप्शन देख सकते हो आप, ये रहा राइट आंसर, ऑप्शन सी या फिर आपका 3 राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपने सीख लिया किस तरह सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि 7 पीपल C F D K O L and V आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा बना लेता हूं मैं, ठीक है, और यहां पर टोटल 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, मतलब यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। और एक्स्ट्रा के लिए मैं यहां पर भी ड्रॉ कर लेता हूं मैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मतलब हो सकता है, ठीक है, कहीं पे कंफ्यूज हो सकते हैं हम लोग, तो ये बना लिया। अब लिखा हुआ है कि फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, साउथ की तरफ फेस किया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, यहां पर नॉर्थ यहां पर साउथ। जब भी नॉर्थ एंड साउथ होता है दोस्तों, लाइन का क्वेश्चन होता है, तो क्या करना होता है, देखिए इस तरह, देखिए साउथ मतलब सर मेरा नीचे होगा, ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट, और इस तरफ क्या हो गया मेरा राइट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये लेफ्ट और ये हो गया राइट, इस बात का ध्यान रखना इसके लिए, और ये अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ F, तो F के राइट में सेकेंड प्लेस पर है V, तो यहां पर मैं F कर लेता हूं, तो फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस में V है, ठीक है, मैंने ये बना लिया मैंने, ठीक है। अब हो सकता है कि यहां पर F हो, यहां पर हो सकता है यहां पर F हो और यहां पर V हो सकता है, इसके बहुत सारे चांसेस होंगे, क्योंकि यहां पर भी F हो सकता है, यहां पर V हो सकता है, ऐसे चांसेस बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इतना हमने सॉल्व कर लिया, इतना हमने सॉल्व कर लिया। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ O, मैं समझता हूं यहीं पे, इसको समझता हूं मैं F और यहां पर V समझता हूं मैं, ठीक है, मैं आगे कुछ सोचता नहीं हूं मैं। अब लिखा हुआ है ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ O, O के राइट में मैं O अगर यहां पर लिख देता हूं मैं, तो 1 2 3 लोग बैठ सकते हैं।
अगर मैं ओ यहां पर नहीं यहां पर ओ लिखूंगा तो यहां पर भी 3 लोग बैठ सकते हैं, तो 2 यहां पर सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया हमारा। K इज इमीडिएट नेबर ऑफ O एंड D। K जो है पड़ोसी होगा किसके, O और D के, तो O यहां पर होगा तो पड़ोसी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर आपका K होगा और D आपका यहां पर होगा। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इतना हमारा हो गया, जो लाइन ड्रॉ करा हो गया ये। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन L एंड V। L और V के बीच में 3 लोग बैठेंगे। तो यहां पर देखिए V यहां पर है, यहां पर मैं L लगा दूं तो 1 2 3 लोग बैठ पाएंगे L और V के बीच में, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। F इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ L। F जो है नेबर नहीं होगी L के, तो देखिए यहां पर F यहां पर है, L यहां पर है, बहुत दूर दूर है, नहीं हो पाएगा। अब कौन सा लेटर बचा है यहां पर, देखिए सिर्फ C बचा हुआ है, तो C मैंने यहां पर लिख दिया मैंने। इतना क्लियर? अब दोस्तों यहां पर बोला गया है कि हु सिट्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द लाइन। हु सिट टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ लाइन, मतलब क्या है पता है? लेफ्ट में, लेफ्ट कहां तक है, लेफ्ट इस तरफ लेफ्ट है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब सबसे लास्ट में लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो ये देखिए ये F बैठा हुआ है। तो ऑप्शन बी मतलब 2 जो दिया हुआ है ऑप्शन में, आपका आंसर F हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल में समझा दिया। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये और एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया है, 6 पर्सन नाम उनके दिए हुए हैं, सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, मतलब 6 लोग रेक्टेंगल टेबल में बैठे हुआ है। मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन रेक्टेंगल का है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैं बना लेता हूं, मैं अभी एक ही बनाता हूं, अगर कोई लाइन कंफ्यूजिंग लाइन हो तो और एक बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां बना लिया मैंने। अब सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर लिखा है फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ मुंह करके सब बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आगे, 1 पर्सन इज सिटिंग ऑन ईच ऑफ स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड मतलब ये छोटा साइड है, इसमें एक बैठे हुए, एक लोग बैठे हुए, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है कि 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन ईच ऑफ बिगर साइड, तो बड़े साइड में 2 लोग बैठे हुए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 लोग यहां पर बैठ गए, ठीक है। अब कौन कहां पर बैठा है वो हमें नेमिंग करना है यहां पर, ठीक है। तो देखोगे दोस्तों यहां पर लिखा है कि C एंड F आर सिटिंग ऑन अ सेम साइड। C और F सेम साइड पे बैठे हुए हैं, मतलब या तो इधर या तो इधर, तो मैंने लिख दिया यहां पर। आगे बढ़ते हैं। B इज सिटिंग ऑपोजिट टू A। B जो है ऑपोजिट में, किसके ऑपोजिट में है, A के ऑपोजिट में है, तो मैं यहां पर B लिखता हूं मैं, और यहां पर मैं A लिखता हूं मैं। इतना क्लियर? अब आगे, F इज द इमीडिएट नेबर ऑफ B। F जो है इमीडिएट नेबर है B के, तो ये तो B आएगा नहीं यहां पर, B यहां पर नहीं आएगा, B को यहां पर होना होगा, क्योंकि वो नेबर है, मतलब बाजू बाजू में होंगे, क्योंकि यहां लिखता तो गलत हो जाता। ये हमने सीख कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, हम अंडरलाइन करते जाएंगे। यहां पर C एंड F आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, ये हो गया। B इज सिटिंग ऑपोजिट टू A, ये हो गया। F इज इमीडिएट नेबर ऑफ B, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। जो जो हो जाए अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब A इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। अब A जो है सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D। अब अगर D यहां पर है, तो अगर मुंह इस तरफ है तो ये लेफ्ट इस तरफ होगा, तो सही कर रहे हैं हम लोग। D यहां पर है तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो सेकेंड में A बैठा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे इतना तक हमने कर लिया। काउंटिंग टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ D। अब एक यहां पर कोई दिया हुआ नहीं, कौन सा होगा, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E बाकी है, तो ये E यहां पर ही होगा, कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड D। A और D के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ एक ही लोग है, ये देखिए एक लोग है, ठीक है। तो E है, तो यहां पर E तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहां पर 1 0 3 2 दिया हुआ है,
तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक ही पर्सन ए और डी के बीच में बैठा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।